अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैयद ज़ीशान हमदानी और रियल एस्टेट से मुंसलिक लोगों के लिए एक बहुत ही बुरी खबर है। अभी तक की हमारी मालूमात के मुताबिक रियल एस्टेट जो कस्टमर हैं उनके लिए एफबीआर की तरफ से टैक्सेस बढ़ाए जा रहे हैं। इससे पहले पाकिस्तान के अंदर अगर कोई प्रॉपर्टी खरीदता था और वो कस्टमर एफबीआर में फाइलर होता था, यानी उसने फेडरल बोर्ड को अपनी प्रॉपर्टी अपने असासे शो किए होते थे और वो एफबीआर में रजिस्टर्ड होता था, तो परचेजर को 2% टैक्स अदा करना होता था और सेलर को भी 2% टैक्स अदा करना होता था। सॉरी, अब सही बनाऊंगा। तो अब जैसा कि इस वक्त हमारा मुल्क पाकिस्तान पहले ही बहुत बुरे हालात से गुजर रहा है, इस वक्त तकरीबन 70 से 80% जो कारोबार हैं, तमाम जो बिजनेसमैन हैं वो इस वक्त परेशानी का शिकार हैं, क्योंकि ना सिर्फ रियल एस्टेट बल्कि कोई भी कारोबार जो है वो इस वक्त इन हालात, एक सियासी और माशी हालात की वजह से और मौजूदा हुकूमत की पॉलिसियों की वजह से इस वक्त काफ़ी ज़्यादा मुतासर हुए हैं और इस वक्त लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। जबकि हमारे मुल्क की जो इकानमी है वो इन्हीं चंद बिजनेस पर ही है, जो इन बिजनेस से ही इकट्ठे होने वाले टैक्स से ही हमारे ये मुल्क, आप ये समझ रहे हैं कि हमारा मुल्क सरवाइव कर रहा है। और अभी तक के जो मौजूदा हालात हैं, इससे मजीद अगर ये एफबीआर के टैक्सेस बढ़ाए जाते हैं तो मेरे ख्याल से ये रियल एस्टेट का काम जो है ये बिल्कुल स्टक हो जाएगा, यानी ये जीरो हो जाएगा। आजकल की अगर मैं आपको सूरत हाल बताऊं तो इस वक्त जहां पहले एक दिन के अंदर मार्केट में 10 बायर थे, तो आज मार्केट में हफ्तों बाद कोई एक बायर जाके मार्केट में इन हो रहा है। इस कदर बुरे हालात हैं रियल एस्टेट के। ये ना सिर्फ सोसाइटीज के अंदर बल्कि कॉलोनियों के अंदर हर जगह पे इस वक्त आप चले जाएं, लोकल एरियाज में चले जाएं, सोसाइटीज में चले जाएं, जहां पर भी इस वक्त आप जाएं तो तकरीबन हर जगह पर इस वक्त सिचुएशन सेम है और रियल एस्टेट जो है वो इस वक्त काफी बुरे हालात से गुजर रहा है। और मजीद इसके ऊपर अगर एफबीआर के टैक्सेस बढ़ाए जाते हैं तो मैं ये समझता हूं कि अगले कुछ अरसा के अंदर प्रॉपर्टी के तकरीबन मजीद 15 से 20% प्राइसेस मजीद नीचे आएंगी। और वो लोग, जिन लोगों ने इमरान खान साहब की हुकूमत में जब प्रॉपर्टी पीक पर थी और उस वक्त प्रॉपर्टी खरीदी थी, तो आज जब अगर टैक्सेस बढ़ेंगे और प्रॉपर्टी की कीमतें कम होंगी तो उन लोगों को लाखों करोड़ों रुपए में लॉस होगा। और आप अंदाजा करें कि अगर इस वक्त 5000 ओवरसीज पाकिस्तानी ने पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट की हुई है इमरान खान साहब की हुकूमत में, और इस हुकूमत में टैक्सेस बढ़ने की वजह से अगर प्राइसेस कम होती हैं तो उस 5000 ओवरसीज पाकिस्तानी को लॉस होगा। क्या वो ओवरसीज दोबारा आगे पाकिस्तान में इन्वेस्ट करेंगे? कभी नहीं। इससे पहले ही हमारे मुल्क के अंदर इस वक्त जो कारोबार हैं वो बहुत बदतर हालात से गुजर रहे हैं और हुकूमत को यह लगता है कि शायद वो कारोबार के ऊपर टैक्सेस ज्यादा लगाएंगे तो वो ज्यादा से ज्यादा टैक्स इकट्ठा कर लेंगे और शायद इससे हमारे मुल्क की जो मैशियत है शायद ये आगे बढ़ेगी और इस पर मैशियत पर शायद मुस्बत असरात पड़ेंगे। मेरा जो रियल एस्टेट के अंदर 4 साल का ये तजर्बा है, मैं ये समझता हूं कि जितना आप कारोबार, जो बिजनेसमैन लोग हैं, कारोबारी लोग हैं, उनको रिलैक्सेशन देंगे, इतना ही आपका कारोबार ज्यादा ग्रोथ करेगा। और जैसे ही कारोबार ज्यादा ग्रोथ करेगा, सेल ज्यादा होंगी, तो आपको टैक्स ज्यादा इकट्ठा होगा। बजाय इसके कि आप टैक्स बढ़ाएंगे और आपकी सेल 0 पे आ जाएगी, तो जो टैक्स आपको पहले इकट्ठा हो रहा था वो टैक्स भी कम हो जाएगा। हम आए दिन, खैर मैं किसी इस वक्त यहाँ पर सियासी पार्टी से मुंसलिक बात नहीं करूंगा, मैं तो एक ओपन जो है वो अपना एक जो मेरे ख्यालात हैं मैं उसका आपसे इजहार करूंगा। मेरे हिसाब से पाकिस्तान के अंदर इस वक्त मैशियत की बेहतर ना होने की जो मेन बड़ी वजह है वो सिर्फ और सिर्फ हमारे मुल्क के अंदर नज्म ज़ब्त है। हर सियासी लीडर को अगर आप देखें वो कुछ क्या बयान कर रहा है, कोई हुक्मरान क्या बयान कर रहा है, कोई बिजनेसमैन क्या बयान कर रहा है, मोटिवेशनल स्पीकर अलग अपने अपने बयान दे रहे। बट मेरे हिसाब से पाकिस्तान के अंदर इस वक्त हमारी मैशियत की तबाही की जो सबसे बड़ी वजह है वो हमारे मुल्क के अंदर नज्म ज़ब्त ना होना है। यानी हम एज अ पाकिस्तानी हम ये समझते हैं कि हम आज़ाद एक माशरे में जी रहे हैं, बट मेरे हिसाब से हम आज़ाद माशरे के नाम पे एक आवारा माशरे में जी रहे हैं, जहां पर कोई नज्म ज़ब्त नहीं है, जहां पर कोई कानून नहीं है, जहां पर कोई असूल नहीं है।
अगर कोई किसी के साथ जुल्म कर रहा है उसको कोई पूछने वाला नहीं है। यही मेन वजह है जो हमारे मुल्क की मैशियत दिन ब दिन नीचे जा रही है और हम लोग दिन ब दिन पीछे जा रहे हैं और हमारा मुल्क दिन ब दिन तबाही की तरफ जा रहा है। जो कि इस अरसा में इमरान खान साहब के जो बयानात वगैरह मैंने सुने और जिस तरह वो कह रहे हैं कि मेरी अब हुकूमत अगर मुझे मिलती है तो हम सबसे पहले अपने मुल्क के अंदर कानून नाफिज करेंगे, और मेरे ख्याल से ये एक बहुत अच्छी बात है। बेशक उनका पहले भी 3.5 साल का अरसा गुजरा है और उसमें अगर वो कर लेते तो शायद आज हम लोग, पाकिस्तान इस वक्त दुनिया के कई बड़े मुल्कों में हमारा मुल्क भी टॉप पर होता। लेकिन चूंकि जाहिर सी बात है वक्त के साथ साथ ही इंसान सीखता है। पहले ही इस वक्त ओवरसीज पाकिस्तानी जो है वो हमारे मुल्क के अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे, क्योंकि ना तो हमारे मुल्क के अंदर सियासी जो हालात हैं वो स्टेबल हो रहे हैं, ना हमारे माशी हालात स्टेबल हो रहे हैं, और ना ही हमारे मुल्क के अंदर कोई नज्म ज़ब्त है। यानी मैं ये समझता हूं कि अगर एक बंदे को ये कॉन्फिडेंस हो जाए कि बाहर बैठे हुए कि मैं पाकिस्तान के अंदर इस वक्त जो पैसे लगा रहा हूं मेरे ये पैसे सेफ हैं, यानी अगर कोई मेरे साथ स्कैम करता है तो मैं अपने इस शख्स से अपने ये पैसे रिकवर कर सकता हूं। मैं ये समझता हूं कि एक दफा एक बंदे को अगर ये कॉन्फिडेंस हो जाए तो हमारे मुल्क के अंदर इतनी इन्वेस्टमेंट हो, हमारा रियल एस्टेट का जो शोबा है ये तरक्की करे और इतना हुकूमत को टैक्स इकट्ठा हो कि हमारा मुल्क जो है वो आगे बहुत तेजी के साथ आगे बढ़े और हम लोग तरक्की कर सकते हैं। बट अब यहां पर होना ये चाहिए था कि जैसे जिस तरह 3 साल इमरान खान साहब की हुकूमत रही है, और इमरान खान साहब ने तो अवाम को खुली इजाजत दी हुई थी कि आप जितना मर्जी पैसा लगाएं और आपसे किसी किस्म की कोई पूछताछ नहीं की जाएगी। और उस वक्त पाकिस्तान के अंदर बाहर से ओवरसीज क्लाइंट की अरबों खरबों रुपए में यहां पर इन्वेस्टमेंट आई है। अब जैसे ही हुकूमत चेंज हुई थी तो हुकूमत की पॉलिसी ये होनी चाहिए थी कि ये लोग जो पहले ओवरसीज ने खरबों रुपए पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्ट किए हुए हैं उनके मुहाफिज बनते, यानी उन तमाम सोसाइटी जो इंतजामिया है उनका एहतसाब किया जाता कि 3.5 साल के अरसा में खरबों रुपए की बाहर से इन्वेस्टमेंट आई है पाकिस्तान के अंदर। तो आप बताएं कौन कौन सी सोसाइटियां डेवलप्ड हुई, कौन कौन सी सोसाइटियों में फ्रॉड हुए, क्यों हुए। अगर ये सोसाइटी इंतजामिया का एहतसाब होता और तमाम सोसाइटीज के अंदर उन लोगों को जिन लोगों ने उस टाइम खरबों रुपए लगाए थे उनके प्लॉट्स डिलीवर होते, उनको यहां से पाकिस्तान से बेनिफिट होता, तो बेशक हुकूमत चेंज हो चुकी होती, अब वही ओवरसीज दोबारा इन्वेस्टमेंट करते। अगर इमरान खान की हुकूमत में किसी शख्स ने 50 लाख का प्लॉट लिया होता और आज उस शख्स को थोड़ा बहुत भी प्रॉफिट होता तो वो लाजमी एक दफा 50 लाख मजीद पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्ट करता, क्योंकि उसको यहां से फायदा हो रहा होता। लेकिन यहां पूछताछ कोई है ही नहीं है, किसी सोसाइटी इंतजामिया का कोई एहतसाब नहीं है। आए दिन नई सोसाइटीज लॉन्च हो रही है, आए दिन सोसाइटियों के अंदर जिस तरह अभी हमारे गुलबर्ग सोसाइटी के अंदर 15-16 अरब रुपए का फ्रॉड हुआ, जो रिसेंटली यहाँ पर जो अरसलान हमीद ने यहाँ पर एक रियल एस्टेट एजेंट ने इतना बड़ा फ्रॉड किया। चक्री रोड पे आप चले जाएं तो हजारों सोसाइटीज दिन में अनाउंस होती हैं और 2 महीने बाद वो खरबों रुपए इकट्ठे करके वो लोग भाग चुके होते हैं। कई सोसाइटीज ऐसी हैं जो 20-20 साल से लोगों के पैसे लेकर यहाँ पर बैठे हुए हैं, बट वो प्लॉट डेवलप्ड ही नहीं कर रहे हैं, डिलीवरी नहीं कर रहे। तो ऐसे में लोग कैसे मतलब पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट करें। बट उसके बावजूद अगर कोई शख्स पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट करता है, कोई ओवरसीज करता है, तो मेरे ख्याल से उसको ज्यादा से ज्यादा रिलैक्सेशन मिलनी चाहिए, ताकि जितनी इन्वेस्टमेंट ज्यादा होगी, जितनी हमारी प्रॉपर्टी की सेल ज्यादा होगी, उतना ही हुकूमत को टैक्स इकट्ठा होगा और उतनी ही बेरोजगारी कम होगी। अब टैक्सेस बढ़ने की वजह से अगर एक फैक्ट्री बंद होती है, आप अंदाजा करें कि एक दिन में 3 से 4 हजार अफराद जो है वो एक दिन में बेरोजगार हो जाता है। तो वो 3-4 हजार बंदा, जाहिर सी बात है उसको फौरी तो नौकरी नहीं मिलेगी। अब वो बंदा क्या करेगा? चोरी चकारी करेंगे, लूट मार करेंगे, ये जो आए दिन झूठ फ्रॉड हो रहे हैं झूठ फ्रॉड करेंगे। यानी जितनी बेरोजगारी बढ़ती जाएगी, जितनी ज्यादा हालात बदतर होते जाएंगे, उतनी ज्यादा मुल्क के अंदर इंतशार, झूठ, फ्रॉड और नुसरबाजी बढ़ती जाएगी। तो इस सब को बेहतर करने के लिए तो हमारे मुल्क के अंदर नज्म और ज़ब्त होना बहुत जरूरी है। और सेकंड ये है कि रियल एस्टेट को रिलैक्सेशन दी जाए, इसके ऊपर FBI टैक्सेस को कम से कम रखा जाए, ताकि ज्यादा से ज्यादा सेल हो, टैक्स भी इकट्ठा हो और लोगों को बेनिफिट भी हो। तो आई होप इंशाल्लाह जो बजट पास होने वाला है इससे हमें कुछ
बेहतर ही खबर आएगी, उम्मीद करते हैं इंशाल्लाह। बट अभी तक की जो मौजूदा सूरत हाल थी हमने आपके सामने रखी है। तो अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर लीजिएगा, और अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जज़ाकल्लाह।